जब एक ट्रैफिक हवलदार ने रोकी पीएम मोदी की कार कार रुकने पर पीएम मोदी ने हवलदार को क्या कहा, बाद में उस हवलदार के साथ क्या हुआ। दोस्तों, ये वो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी का ही चालान कर दिया था। मगर क्या आप जानते हैं कि ठीक इसी तरह का एक किस्सा पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी हो चुका है, जब उनकी कार को एक ट्रैफिक हवलदार ने रोक लिया था। दरअसल ये घटना आज की नहीं है, बल्कि मोदी जी के पीएम बनने से पहले की है। मोदी उस वक्त बीजेपी के प्रभारी थे और देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी। साल था 1998। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज थी। तेज होने का कारण था एमपी में विधानसभा चुनाव का होना। इसी सिलसिले में तत्कालीन पीएम वाजपेयी वहां जनसभा करने आए थे। मोदी जी भी उन्हीं के साथ सभा में मौजूद थे। सभा समाप्त होने के बाद मोदी जी को भोपाल जाना था, जिसके लिए वो विमान से भोपाल हवाई अड्डे पहुंच गए। वहां से बीजेपी ऑफिस की तरफ से भेजी गई एक कार में वो सवार हो गए। थोड़ी ही दूर चले थे कि रास्ते में हमीदिया अस्पताल के पास खड़े एक ट्रैफिक हवलदार ने पीएम मोदी की कार को रोक लिया। दरअसल उसी रास्ते से कुछ देर में दिग्विजय सिंह का काफिला गुजरने वाला था। उस वक्त दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जिस कार में मोदी बैठे थे, उसके ड्राइवर ने हवलदार को कहा भी कि क्या कर रहा है मूर्ख, देखता नहीं कार में बीजेपी के प्रभारी बैठे हैं। लेकिन हवलदार पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने साफ कहा कि मुआफ कीजिए साहब, मैं तो केवल अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, और उसने गाड़ी को जाने का रास्ता नहीं दिया। छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टी के नेता की कार को भी अगर टोल टैक्स देने के लिए रोक लिया जाता है तो इतने पर ही उनके बॉडीगार्ड सड़क पर हंगामा कर देते हैं, मारपीट होने लगती है। यहाँ तो फिर भी देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रभारी की कार को रोक लिया गया था, लेकिन मोदी थे कि सब कुछ चुपचाप गंभीरता से देखते रहे। उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में लगा ली। तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह का काफिला गुजरने के बाद ही हवलदार ने ट्रैफिक खोला। काफिला गुजरने के बाद मोदी अचानक कार से उतरे और उस हवलदार की तरफ बढ़ चले। सबको लगा कि शायद वो हवलदार को सुनाने के लिए उतरे हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सब चौंक से गए। असल में मोदी जी तो कर्तव्य को सही ढंग से निभाने के चलते उस हवलदार को शाबाशी देने के लिए गए थे। मोदी जी ने हवलदार के साथ हाथ मिलाया और उससे कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि उसने निडर होकर अपनी ड्यूटी को सही ढंग से किया। हवलदार को भी पहले लगा था कि शायद मोदी को उन पर गुस्सा आ रहा है, मगर हो गया ठीक इसका उल्टा। एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता का ऐसा विनम्र रूप देख हवलदार हैरान सा रह गया। मोदी जी अपनी कार में बैठ के बीजेपी दफ्तर की ओर निकल गए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। लाइक का ऑप्शन भी दिखाई देगा, लाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस किस्से के बारे में पता लग सके। शुक्रिया।